अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी, बच्चे हो रहे थे यहाँ तैयार, उठ गए थे और मैं साथ साथ बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और अब ये ख़ुद ही तैयार होते हैं, मेरा नाश्ता बनाने तक ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुके होते हैं। और रात को बारिश भी आई थी और बड़ा प्यारा सा मौसम बना हुआ था। सुबह मॉर्निंग इतनी प्यारी हुई थी ना। और यहाँ शाहबान को मैं साथ लगाया हुआ था, थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प कर रही थी, कुछ ना कुछ फ्रिज से जो भी मैंने उठवाना होता था तो फिर मैं शाहबान को कहती थी जाओ और फ्रिज से मुझे ये ला दो वो ला दो। तो यहाँ नाश्ता बन गया था। इनका मूड तो नहीं होता सुबह सुबह नाश्ता करने को, क्योंकि बहुत सुबह होती है, वैसे किसी का भी दिल नहीं होता सुबह सुबह नाश्ता करने को। लेकिन फिर बच्चे हैं, मैं कहती हूँ कि ऐसे खाली पेट ना जाएं, फिर पढ़ना होता है क्योंकि लेट ब्रेक होती है तकरीबन 12 बजे के करीब। तो 12 बजे तक ये छोटे हैं तो इनको फिर थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो बहुत डाउन हो जाती है बच्चों की। चक्कर आने लग जाते हैं, अक्सर स्कूलों में ये इशू हुए हुए होते हैं। तो फिर स्कूल वाले कॉल करके पेरेंट्स को बुला रहे होते हैं। तो फिर दो दो निवाले मैं कहती हूँ ले लिया करें। और मौसम इतना प्यारा सा बना हुआ था ना, जैसे सर्दियों की मॉर्निंग लग रही थी। और रक्षा इनका आ गया था और एज़ यूजुअल डॉगी हमारे दरवाज़े पे ही होते हैं, सुबह हो शाम हो जो भी टाइम हो। और उसके बाद फिर बच्चों को भेजने के बाद ना आटा हो गया था ख़त्म, जो मैं जिससे नाश्ता बनाती अपना। तो फिर मैंने ना गूंदने से मुझे थोड़ी सी हो रही थी कोफ्त, तो वैसे भी ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ और ही खा लूँ। तो फिर मेरे भाई की भी आज फरमाइश आई थी कि मेरा आज राइस खाने को दिल कर रहा है, अगर आपने बनाने हैं तो। और रात से अफ़ान का भी मूड था राइस खाने को, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं वही बना लेती हूँ। मैं नाश्ते में भी अपने लिए भी मतलब मैं नाश्ता भी उसी से कर लूँगी। तो फिर सुबह सुबह ही मैंने भिगो दिए थे और थोड़ी सी देर के बाद फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे राइस। तो राइस मैं बना रही थी, थोड़े से फ्रोज़न मटर पड़े थे और आलू और चिकन, इन तीन चीज़ों का मैं बना रही थी पुलाव। और बाकी ना ग्रीन मिर्चें जो है ना, सब्ज़ मिर्चें ख़त्म हो गई थी, तो ये फ्रिज में सब्ज़ मिर्चें सूखी हुई पड़ी थी, क्योंकि ये थी तो पहले सब्ज़ी लेकिन ये बाद में सूख गई थी। तो मैंने ऐसे ही इसमें दो ऐड कर दी कि चलें, थोड़ी सी हल्की लग रही थी मिर्चें। और यकीन माने ये इतनी मज़े की बन के लगी थी ना कि जब मैंने खाई थी इतनी ये अच्छी लगी थी। मुझे तो पहले इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। मैं तो ये जब भी सूख जाती थी तो फेंक देती थी। तो फिर इस दफ़ा मैंने कहा कि शॉपर भरा हुआ पड़ा था तो मैं तो यही यूज़ करूँगी। मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता था कि ये इतनी टेस्टी खाने में बन जाती हैं डालने से। तो फिर मैंने शुक्र उठा के फेंका नहीं था। तो अब मैं ये यूज़ करूँगी। और उसके बाद फिर बन गए थे राइस और बहुत अच्छे से बने थे, क्योंकि मैंने हल्का सा इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया था, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो और भी अच्छा हो जाता है। चाहे बिरयानी वाला मेथड बनाएं या ना बनाएं, ऐसे ही थोड़ा सा ऐड कर देना बिरयानी मसाला। इतना मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा है कि मैं डाल लेती हूँ। तो आज भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया था। और उसके बाद मेरी सिस्टर और मेरी कज़न आ गई मेरे घर। और यहाँ जी बच्चे, जब मेरे बच्चे नहीं होते ना तो फिर कोई भी आए ना, कोई और बच्चे आए तो फिर वो सारे टॉयज़ पे उनका कब्ज़ा होता है, फिर वो फ्रीली यूज़ करते हैं। तो इधर मेरे भांजों ने भी ऐसे ही किया हुआ था, स्कूटियाँ उठाई हुई थी और डॉल्स वगैरह। और अमार देखे ना फुल ट्राई में है कि मैं स्कूटी चला सकूं, और पूरा उसे तरीका आ रहा है कि ऐसे एक पाँव रखते हैं और फुल ये चलाने के मूड में है। लेकिन अभी तक ये बहुत छोटा है ना, उसे कैरी नहीं कर पा रहा, अदरवाइज़ उसे मेथड सारा आता है चलाने का। और उसके बाद फिर मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था चाय पीने के, तो जैसे मेरी सिस्टर और कज़न भी आ गई तो फिर मैंने कहा कि बनाएं चाय और मुझे भी पिलाएं, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने को। तो फिर मेरी सिस्टर ने बनाई और बड़ी कड़क सी चाय मैंने बनवाई थी, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मुझे बड़ा था कि मैं चाय पीऊँ। उसके बाद दोपहर हो गया और मेरे बच्चे भी पहुँच आए थे स्कूल से और छुट्टी हो गई थी तकरीबन 2 बजे। ये ऑलमोस्ट 2 बजे ये घर एंटर होते हैं। हालांकि छुट्टी इनको 1 बजे होती है। तो फिर रिक्शा लगा हुआ है हमारे गांव आते तक ना, फिर उनको इतना टाइम हो जाता है, 2 बजे का टाइम हो जाता है। तो आज तो फिर भी कुछ बेहतर हुलिये में आए हैं, क्योंकि बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा था, वरना पहले तो बड़ी गर्मी में बेचारे आते हैं।
तो बाकी यहाँ मैंने कुछ ऑर्डर किए हुए थे अपने पार्सल वीडियोस के लिए, तो कुछ शॉपिंग हॉल्स की वीडियोस मैंने बनानी थी। तो वो 1 बाय 1 अब मुझे रिसीव हो रहे थे, इकट्ठे तो नहीं हो रहे थे क्योंकि इकट्ठे नहीं किए हुए थे। तो फिर मैंने ना यहाँ अगर पहुँच जाए ना और एक ही दफ़ा मतलब अगर हमारा मूड होना कि वीडियो बनाते हुए एक ही दफ़ा सारे पार्सल वीडियोस बनाते हुए ही ओपन करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक पार्सल आ जाता है ना तो फिर उनको संभाल के रखना खोले बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल करता है कि अभी खोलें अभी खोलें, ऐसे ना एक वो हो जाती है क्यूरियोसिटी सी कि इसमें क्या है, खोल लें देखें कैसा आया है, तो वो सब्र नहीं हो सकता। तो फिर मेरा भी यहाँ पार्सल आया था तो मैंने मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। तो शाहबान जैसे ही आई है मैंने कहा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, फिर बाद में मैं ना ऐड कर लूँगी क्लिप। तो शाहबान को यहाँ मैंने पकड़ाया था मोबाइल के मेरी ना वीडियो शूट करो, और उस बेचारी से हो ही नहीं रही थी, पता नहीं मेरे हाथ कहीं थे और वीडियो किसी जगह से हो रही थी शूट। तो बस फिर मैंने यहाँ शो तो नहीं किया क्योंकि मैं इकट्ठी फिर बनाऊंगी वीडियो और दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया। फिर मैं अम्मी लोगों की तरफ चली गई और पीछे से ना मेरे भाई बैठे थे टीवी देख रहे थे और बच्चों ने ना मोटर चला दी, और उस वक्त तो थी नहीं लाइट। तो जब लाइट आई तो मोटर चलती रही और घर खाली था क्योंकि मेरे भाई फिर चले गए थे लॉक करके, और इतनी देर वो चलती रही और पानी बह बह के कहीं गया। फिर मैं आई और मुझे पता चला तो मैं आके बंद किया मैंने, और फिर मैं अम्मी लोगों की तरफ थी। तो यहाँ उनका एज़ यूजुअल ना इस टाइम उनका तंदूर ही जलने को नज़र आता है, क्योंकि टाइम ही यही है। मैं जब भी शाम को आती हूँ तो यहाँ तंदूर का टाइम होता है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो है ना वो दोपहर को खाना नहीं खाते, अब दोपहर का स्किप करके और सेकंड टाइम शाम को ही खा लेते हैं। तो फिर इनका भी टाइमली ये हो जाता है, तंदूर जल जाता है। तो यहाँ रोटियाँ लग रही थी और फिर मैंने भी यहीं से खाना खाया, क्योंकि मैंने भी दोपहर को नहीं खाया हुआ था, बस वही राइस सुबह से खाए थे। तो फिर यहाँ सालन बना हुआ था आलू और गोभी का, और बाकी यहाँ तंदूर की रोटी थी। मैंने इतनी मज़े की बनवाई थी ना, मतलब बड़ी ऐसे क्रिस्पी सी जैसे होती है ना वो वाली बनाई थी। तो मैं यहाँ खड़े होके तंदूर पे ही खा रही थी, क्योंकि मुझे तंदूर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।